7वीं क्लास के मेरे विद्यार्थियों, अज आप अभ्यास 5.1 का 9वां क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान नाल देखना है। इस क्वेश्चन तो करने तो पहला तो मैं दो चीज़ां दसना जरूर चाहूँगा। याद रखना है कि बेटा ध्यान नाल देखियो, कदे भी एक सीधी लाइन के उपर दो एंगल बनते होंगे, देखो एक तो एक दो, तो इन्हां दा जोड़ हमेशा 180 होंदा है। ध्यान रखना है, जो भी कोण दिते होंगे इत्थे जो कुछ भी होएगा उन्होंने जोड़ के कितने बराबर रख देना 180 के हमेशा ही। जे एक तो ज़्यादा भी बन जान, जिमें कि एक देखो इदा बन गया ना 1 2 3, तो भी बेटा तीनों का जोड़ 180 के बराबर ही रखना है। बस फर्क इन्हें इनू असीं रेखी जोड़ा बोल देने हाँ। इनू एक रेखा ते बने कोण, एक रेखा ते बने कोण, ठीक है। इंग्लिश में असीं कह सकते हैं इनू लीनियर पेयर, एंगल इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंगल इन स्ट्रेट लाइन। याद रखना है इक्को लाइन सीधी होनी चाहिए, जुड़ी लाइन जिदा देखो ना ए वाले दो एंगल देखो ए ते बी, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन के उपर ही बने ना देखो, तो इन्हों का जोड़ भी 180। जुड़ी नहीं लाइन सीधी होंगी है, लाइन इदा भी हो सकती है, लाइन इदा भी हो सकती है, तो दो एंगल नहीं था 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन वो जे एक सीधी लाइन के उपर बने ने तो पूरी लाइन कवर कर रहे हैं। देखो ये पूरी लाइन खत्म होगी ना, तो फिर 180 के बराबर रखना है। दूजी गल बेटा ध्यान देखियो, जेकर कोई लाइन आपस क्रॉस कर जे, देखो कर गई ना क्रॉस, कट गई ना आपस के, तो आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे ने। याद रखना है, जदों दो लाइन आपस में कटदियां ने तो आमने सामने वाले कोण आपस में की होंगे ने, बराबर होंगे ने। इस गल का ध्यान रखियो, जिन्होंने असीं बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शॉर्ट के विच भी लिखा जा सकता है V.O.A। पंजाबी च इसनूं बोलते हैं शिखर सन्मुख कोण। याद रखने बड़े दो गल्लां कि एक लाइन के उपर जे कोई कोण बनते हैं, एक लाइन पूरी लाइन कवर करते हैं, चाहे वो कोण 2 हो चाहे 3 हो, उन्हों का जोड़ 180 होंदा है। जिसका कारण है जे दो कोण ने तो रेखी जोड़ा, 3 है तो एक रेखा ते बने कोण, लीनियर पेयर या एंगल इन स्ट्रेट लाइन। तो जे दो लाइन आपस में कट जांदियां ने तो आमने सामने वाला मतलब आ वाला कोण ए वाला बी के बराबर होंदा है, तो सी वाला डी के बराबर होंदा है। इन्हूं कहंदे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शॉर्ट फॉर्म, तो पंजाबी वाले बच्चे लिए शिखर सन्मुख कोण। हुण आपां क्वेश्चन शुरू करांगे। हुण तुहाडे सामने है बेटा, देखो एक सीधी लाइन के उपर कितने कोण बने ने, 2 कोण बने ने, है ना। इन्हां दोनों कोणां दा जोड़ कितना होएगा, 180 होएगा। बिल्कुल ठीक। तो हुण कई बार ना कोणां दे नाम नहीं लिखे होंदे, देखो उन्हें कोण का नाम कितना बनेगा। देखो ए तो शुरू करो, ए तो चलना शुरू करते 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 आ रुक के कितने रुके ओ ते, फिर उतों चले उपर नूं गए कितने आगे रुके सी। ए तो तुरे, ओ तो टर्न लिया, सी तक पहुँचे, इसका मतलब एंगल बन गया ए, फिर ओ रास्ते च फिर सी आया। हुण सी ते खड़े सी ना, सी तो फिर वापस आए, तुरना शुरू किया, वापस आए ओ ते रुक गए, फिर इधर नूं गए तो बी तक गए, सी तो शुरू किया, ओ तो टर्न लिया तो बी पहुँच गए, COB का जोड़ कितना होंदा है 180। कारण की है, रेखी जोड़ा, इंग्लिश वाले बच्चे लिखणगे लीनियर पेयर। उम्मीद है समझ आया होगा तुहानूं। हुण आपां इहनूं जोड़ दिंदे आ। AOC कितना बेटा जी, सानूं तो पता ही नहीं AOC कितना, खाली है ना, तो खाला तो इनू AOC ही रहने दिता। COB के खाने च लिखा है 50 बराबर 180। तो हम 50 इतने प्लस का उधर भेज दो, उत्थे जाके की करेगा माइनस। वेरी गुड, बहुत होशियार हो गए हो तुसीं। हुण AOC आ गया है 130 डिग्री। देखो तुहाडा 9वां क्वेश्चन खत्म भी हो गया। कितना सौखा क्वेश्चन सीगा ना। बस तुसीं दो गल्लां याद रखनियां कि जेकर एक रेखा के उत्ते कोण बनते हैं तो उन्हों का जोड़ 180 होता है। 10वां क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देखियो। लो जी 10वें क्वेश्चन के भी कहता है कि MON एक सरल रेखा है, तो
पता करो x का मुल। हुण x का मुल पता करना है बेटा, देखो एक लाइन सीधी आ रही देख रहे हैं ना, तो इन्हां कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए है? वेरी गुड 180। तो बोलो किहड़े कोण ने? x जमा v जमा पहला कोण लिख लिया, दूजा कोण की है x जमा 40 बराबर 180। याद रखो बेटा, जदों भी एक रेखा के उत्ते दो कोण बनते हैं तो उन्होंने दोनों का जोड़ करना है। मैं देखो पहला आंसर लिखा, पहला रकम लिखा, प्लस पा के दूजी रकम लिखी, बराबर हमेशा 180 दे रखना है। तो कारण लिखना है रेखी जोड़ा, जिस तरह इंग्लिश मीडियम में बोल सकते हैं लीनियर पेयर। जोड़ करिए, x ते x मिल के बन गए 2x, v ते 40 बन गए 60। सब तो पहला 60 जाऊगा अपने घर, 2x बराबर आ गया 180 माइनस 60, क्योंकि 60 प्लस 10 उधर जाके माइनस हो गया। तो 2x आ गया जी 120 के बराबर। तो x 120 ते दोनों जो भेजा तो भाग कर गया, कितना आ गया 60। यदा मतलब x का मुल कितना आ गया तुहाडे कोल 60 डिग्री आ गया है। हुण कहता है वो की पता करना है MOP। ध्यान देखो, M ते खड़े हो जाओ, O तक तुरते हुए टर्न ले लिया P वाल नूं। MOP कोण किहड़ा सीगा? देखो MOP कितना है x जमा v, तो x कितना कढ़िया तुसीं रीसेंटली हुणी 60, तो जिथे x सीगा उत्थे 60 लिखण ते सानूं की मिलिया 80 डिग्री। आई समझ? इस तरह दूजा एंगल कढ़ण नूं किया जा रहा है, किहड़ा कोण कढ़ना हुण आपां कढ़ना है NOP बेटा जी, सेकेंड पार्ट। हुण NOP देखो, N ते शुरू OP, NOP दे विचकार के लिखा है x जमा 40, तो x तुसीं पता किया है 60, तो 60 ते 40 हो गए 100 डिग्री। तो कितने ही सौखे ढंग नाल असीं 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। 9वां ते 10वां दोनों ही सेम क्वेश्चन सीगे, दोनों नूं जोड़ करके 180 के बराबर रख के x कढ़िया गया, तो x नूं भर के दोनों कोण वखरे वखरे कढ़ लए गए। उम्मीद है तुहानूं समझ आया होगा। हुण आपां 11वें क्वेश्चन वल तुरदे हां। 11वां क्वेश्चन कहता है दिते चित्रां विच x y ਅਤੇ z ਦਾ ਮੁੱਲ पता करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम देखो ध्यान नाल, आपां x ते y ते z तो बेचारा है ही नहीं, गलती नाल लिखिया गया, ये सैकेंड पार्ट दे विच z होएगा। ठीक है ना। फिलहाल आपां इस फस्ट डायग्राम दे विच दो पार्ट है ना ये बेटा, पहले पार्ट दे विच x ते y पता करना है। हुण तुहानूं की समझाया सीगा कि दो लाइनां जे आपस विच कट जांदियां ने ते आमने सामने वाले कोण बराबर हुंदे ने। इहदा मतलब x किहदे बराबर होएगा? आमने सामने x हो गया 100 के बराबर, तो y के बराबर होएगा 80 के बराबर। लो जी क्वेश्चन खत्म। तो कारण की है? शिखर सन्मुख कोण, इंग्लिश वाले बच्चे लिखते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल। तो ये क्वेश्चन देखो जी खत्म भी हो गया है। उम्मीद करांगे तुहानूं समझ आ रही होगी, बहुत ही वधिया तरीके नाल समझाने की कोशिश की जा रही है। अगला क्वेश्चन करते हैं इस द सैकेंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट सीगा 11वें क्वेश्चन का, हुण सैकेंड पार्ट करांगे। आ देखो बेटा सैकेंड क्वेश्चन का डायग्राम। हुण इहदे विच इक्को ही कोण पता है, तो हुण मैनूं एक गल दसो, आ सीधी लाइन है, देख रहे हो सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। ਇਹਦਾ मतलब इस स्ट्रेट लाइन के उपर बने वाले कोण, उपर किहड़े कोण बने, एक 60 दिख रहा तुहानूं तो एक y दिख रहा है ना, तो 60 ते y का जोड़ कितना होएगा? 180। वेरी गुड बेटा जी, 60 ते y का जोड़ होएगा 180। इसे लिख सकते हैं कि 60 ते y का जोड़ 180 होना चाहिए है, कारण है रेखी जोड़ा। ठीक है ना बेटा, लीनियर पेयर। तो y इत्थे रह गया 180 के कोल 60 जाके माइनस हो गए बेटा जी, तो y का मुल आ गया 120 डिग्री। तो जे y 120 आ गया तो असीं y के सामने 120 लिख दईए ताकि याद रहे कि असीं y 120 कढ़ लिया है। ठीक है ना। हुण जे y 120 है तो y के सामने कौन है? x, तो x ते y आपस में बराबर होने चाहिए ने, इस करके 120। तो इदां ही z ते 60 बराबर होने चाहिए ने, कारण की है दोनों का? शिखर सन्मुख कोण, वर्टिकली ओपोजिट एंगल।
तो उम्मीद है तुहानूं समझ आएगा कि किस तरह मैं एक्स वाई ते जेड पता किया। सब तो पहले मैं 60 ते वाई का जोड़ 180 रखते हुए वाई पता किया, तो वाई एक्स के बराबर आया तो 60 जेड के बराबर आ गया। बहुत ही सिंपल तरीके नाल असीं अपना 11वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। हुण 12वां क्वेश्चन देखो जी, बिल्कुल सेम इसे तरीके नाल होएगा। हुण 12वें क्वेश्चन दे विच दित्ते चित्तरां विच एक्स वाई जेड ते पी दा मुल पता करना है। कोई गल नहीं, हुण तुसीं एक गल ध्यान नाल समझनी है, बिल्कुल ध्यान नाल। आ देखो की एक सीधी लाइन है ना, देखो इस लाइन के उपर जिन्ने भी कोण दिख रहे हैं उन्होंने जोड़ कितना होएगा 180 होएगा। तुसीं समझ गए गल नूं। इसदा मतलब की लिखोगे 45, तुहानूं की दिख रहा है 45 दिख रहा है, एक्स दिख रहा है तो 35 दिख रहा है। 45 जमा एक्स जमा 35 कितना होएगा 180। वेरी गुड। तो फिर सीधा लिख दीजिए असी 45 डिग्री जमा एक्स जमा 35 बराबर 180। तो आपां हुण इनू ते इनू जोड़ांगे तो एक्स जमा 80 बराबर 180। तो एक्स आ गया 180 दे विचों 80 घटा के एक्स मिल गया तुहानूं 100। लो जी, असी एक्स का मूल पता कर लिया है जो कितना आ गया 100 आ गया है। ठीक है बेटा जी। डायग्राम दे विच थोड़ा जिहा मैंशन करता, तुहानूं याद रहे। हुण ध्यान नाल देखनी गल, आ देखो आ वाली लाइन ध्यान देखो मैं बना रहा आ लाइन तो आ लाइन आपस में क्रॉस हो गई ना। देखो जे क्रॉस हो गई तो आ वाला एंगल तो वाई बराबर होगा। ਇਹਦਾ मतलब की होया वाई कोण 45 के बराबर होया। कारण की है शिखर सन्मुख कोण। तो इसमें असीं की बोलते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल। लो जी, वाई भी निकल गया एक्स भी निकल गया, हुण रह गया जैड सिर्फ। तो हुण ध्यान देखो आ जी लाइन देख रहे हो, आ जी सीधी लाइन आ वाली जा रही है, ये तो थले नीचे वाले पासे देखो, नीचे वाले पासे आ देखो दो कोण दिख रहे हैं किहड़े आ 45 ते Z, इन्हां दा जोड़ कितना होएगा 180। इक्को ही कंसैप्ट नूं बार बार असीं यूज़ कर रहे हैं। 45 जमा Z बराबर 180 जिसका कारण है रेखी जोड़ा। तुहानूं बस ये पता होना चाहिए कि असीं किहड़ा काम कर रहे हैं, लीनियर पेयर। L.P भी लिख दोगे चलेगा। ठीक है ना। तो हुण Z पता करांगे तो आएगा 180 दे विचों 45 माइनस करके Z आ गया 135 डिग्री। तो इस तरह असी एक्स का मूल वाई का मूल तो जैड का मूल पता किया। मेरी गल समझ लगी। असी एक ही कंसैप्ट लगा रहे हैं। एक सीधी लाइन के उपर बने कोणों का जोड़, देखो एक सीधी लाइन सी वो उपर बने कौन सी 45 एक्स तो 35, उन्होंने जोड़ 180 के बराबर रख के एक्स पता कर लिया, पहला आंसर आ गया। फिर आ आमने सामने कोण बराबर रख के वाई निकल गया। तो फिर उस लाइन के नीचे देखो 45 तो जैड का जोड़ 180 होना चाहिए, तो उत्थों आप जैड कट लिया। सेम इसी तरीके असीं इसका सैकेंड पार्ट करांगे। 12वें का ही सैकेंड पार्ट तुहाडे सामने है, जिहदे विच असीं पी एक्स वाई ते जैड का मूल पता करना है। सब तो पहले जिहड़े सब तो सौखे ने ना वो कट लिया करो। जिवें देखो आ स्ट्रेट लाइन रैड कलर दी देख रहे हो, दो लाइनां आपस क्रॉस हो रही है, तो 65 ते वाई आपस की होने चाहिए बराबर। इसका मतलब साडा आंसर आ गया वाई इज इक्वल्स टू 65, जिसका कारण तुहानूं समझ लग चुका होएगा कि है शिखर सन्मुख कोण। ये वर्टिकली ओपोजिट एंगल इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे। ठीक है ना। तो एक आंसर साडा आ गया, जिसका आंसर कितना आया 65 आ गया। बेटा मैं साइड पर लिख दिता है। हुण सोचना आपां किद्दां पता करिए एक्स ते पी भी पता करना है, एक्स भी पता करना है। सब तो पहला की करना, देखो आ लाइन देखो, आ कौन देख रहे थलड़े, आ सीधी लाइन 55 जेड ते वाई, 55 जमा जेड जमा वाई बराबर 180 है ना। 55 जमा जेड जमा वाई 180 हो गया, लेकिन वाई तो आप कट चुके हैं कितना 65, इसका मतलब 55 जमा जेड जमा 65 बराबर 180 आ गया, क्योंकि वाई के मूल वैल्यू तो आप कट चुके हैं। लग रही समझ मेरे। इधर डायग्राम से देखो सीधी लाइन ते खब्बे हासे सज्जे पासे जिहड़े सारे कोणों का जोड़ होंदा 180 होंदा हमेशा। तो 65 ते 55 जोड़िया तो साडे कोल आ गया 120। ਇਹਦਾ Z ਮੁੱਲ आ गया 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਘਟਾ ਕੇ Z आ गया 60। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ Z ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ Z ਤੇ Y ਪਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ X ਤੇ P। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ। ਆ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਆ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ P ਕੋਣ ਤੇ Z ਕੋਣ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਰਾਬਰ।
तो जे P कोण Z ਦੇ बराबर है तो Z कोण तो ਅਸੀਂ 60 ਕੱਢਿਆ है। कारण की है शिखर सन्मुख कोण। कारण बहुत जरूरी लिखना बेटा ताकि टीचर को पता लगे कि बच्चे को वाकई नॉलेज है क्वेश्चन की। लो जी Z भी निकल गया, Y भी निकल गया, Z भी निकल गया, P भी निकल गया, रह गया X। हूँ देखो आ वाला जो X है तो आ वाला सामने आमने सामने नहीं है, देखो जो मैं डाक किते है ना आमने सामने, तो X के बराबर हो गया 55 दे। कारण सेम शिखर सन्मुख कोण। तो इस तरह बेटा जी साढ़े X भी निकल गया, P भी निकल गया, Z भी निकल गया, Y भी निकल गया। असीं सारे दे सारे पार्ट्स फाइंड आउट कर लेने। उम्मीद है तुहानूं समझ आया होगा। तो इस तरह साढ़े 12वें का सैकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। बेटा ध्यान नाल समझियो किस तरह मैं एक स्ट्रेट लाइन देख रहा तो किस तरह मैं काटवी रेखा देख रहा। हुण आपां 13वें क्वेश्चन में चलते हैं। लो जी 13वां क्वेश्चन आ गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न आ चुके हैं बेटा जी। पहला क्वेश्चन है जेकर दो कोण पूरक हैं तो उन्होंने जोड़ कितना होएगा। मैं दस्या सी ना पूरक कोण किहड़े हुंदे ने जिन्हां दा जोड़ 90 डिग्री हुंदा है। वेरी गुड, द टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंटरी देन द सम ऑफ द मेजर इज 90 डिग्री, बी ऑप्शन। वेरी गुड। टू एंगल्स आर कॉल्ड डैश इफ सम ऑफ देयर मेजर इज 180। जेकर दो कोणां दा जोड़ 180 होवे तो उसनूं संपूरक कोण कहा जाता है ना, सप्लीमेंटरी एंगल। तीजा क्वेश्चन देखो जेकर दो लागवे कोण संपूरक हैं तो वह डैश बनाते हैं। इफ टू एडजसेंट एंगल लागवे कोण होंदे ने जिहड़े नाल नाल लगदे है ना, तो जे लागवे कोणां दा जोड़ 180 है तो वह की बनाउणगे एक लीनियर पेयर। मैं दस्या ना लागवे कोण आ दस्या ना, देखो इनू कहना देखी जोड़ा क्योंकि ये लागवे कोण भी है तो इन्हां दा जोड़ 180 भी है। इस करके जे लागवे कोण 180 डिग्री का कोण बना देण तो उन्होंने असी रेखी जोड़ा कहा जाता है। चौथा पार्ट देखो बेटा जी इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। जेकर दो रेखावां आपस में कट्टन तो आमने सामने वाले कोण हमेशा डैश होंदे ने, बराबर होंदे ने। तो बहुत ही सौखे क्वेश्चन थे बेटा 4। इस तरह साडी अभ्यास 5.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है तुहानूं समझ आई होएगी। तुसीं सोहनी सोहनी राइटिंग दे विच अपनी कॉपीज़ भी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो जेकर मेरी वीडियो वधिया लगी होवे तो उसनूं वध तो वध शेयर करना बेटा अपने फ्रेंड्स दे नाल ताकि इस लॉकडाउन के समय दे विच सारे बच्चों को बेनीफिट मिल सके। तो मेरे चैनल को सबसक्राइब करना नहीं भुलना तां जो अगली वीडियो तुहाडे फोन ते अपने आप शो हो सके।